पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। यदि आपको आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह जिला कौन सा है? जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर या झालावाड़। दोस्त, राजस्थान का कौन से जिले हैं जिनकी सीमा अंतर्राज्यीय भी लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? ध्यान रख लेना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में 1070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की 5 राज्यों के साथ लगती है। यहां बात करें इस प्रश्न के आंसर की तो आंसर राइट हो जाएगा बी, श्री गंगानगर। गंगानगर की सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है और पंजाब के साथ भी लगती है, राज्य के साथ भी और देश के साथ में भी। यदि गंगानगर ऑप्शन में न दे रखे, यदि बाड़मेर दे रखा हो तो बाड़मेर भी हो जाएगा। गंगानगर और बाड़मेर दोनों ऐसे जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न एग्जाम में। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अब आपको याद है कि गुरुजी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरे गुरु शिखर तो ऑप्शन में ही नहीं है, 1722 मीटर। अभी क्या करे, फंस गया। गुरु से शेर, उसके बाद शेर है 1597 मीटर, तो गुरुजी शेर भी ऑप्शन में कौन नहीं। अब कहीं करा गुरु से जरा, तो हो गया जरगा। क्या हो गया, जरगा। तो जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़ आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, पहली और दूसरी चोटी दे नहीं रखी है, तीसरी चोटी से बाद में क्रम पूछ लिया तो ये आपका आंसर हो जाएगा जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। हाँ, देलवाड़ा भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की प्राचीनतम वल्लिक पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? नीलगिरी, अरावली, हिमालय। तो राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। विश्व की सबसे प्राचीन वल्लिक पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, अरनिया, देसूरी। तो राइट आंसर हो जाएगा अरनिया। सी इज आपका करेक्ट आंसर। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उदयपुर में काल लाल और काली मिट्टी कहां पर? उदयपुर चित्तौड़गढ़ में। अलवर और जयपुर में दोमट मिट्टी। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी। कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सुमेलित नहीं है भाई। गंगानगर और हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी। सी इज आपका करेक्ट आंसर। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? आना सागर झील अजमेर में है, और इसमें किस नदी का पानी आता है दोस्त? तो ध्यान रखना, बांडी नदी का। किस नदी का आता है? बांडी नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी और उसकी सहायक नदी दे रखी है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। हाँ, माही की सहायक नदी है जाखम। लूणी की सूखड़ी ऐसा, चंबल की पार्वती है, लेकिन बनास की मेज बिल्कुल यहाँ पर गलत है। सी इज आपका करेक्ट आंसर। सुमेलित कीजिए अभी करा सा। मुख्य सिंचाई परियोजना और लाभान्वित जिले। कौन कौन सी सिंचाई परियोजना से कौन कौन से जिले को लाभ मिला है? पहला है सिद्धमुख परियोजना से हनुमानगढ़ और चूरू, बिल्कुल ठीक है। दूसरा नर्मदा परियोजना, नर्मदा परियोजना से जालौर और बाड़मेर। जवाई परियोजना, जवाई परियोजना से जालौर, पाली और जोधपुर। पीछे बची जाखम परियोजना, जाखम परियोजना का हो जाएगा उदयपुर और प्रतापगढ़। तो इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा डी। डी इज आपका राइट आंसर। राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? खस घास, इसकी जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है, ध्यान रखना, जो इत्र और शरबत बनाने के काम आता है। सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिलों में पाई जाती है। सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। डी आपका राइट हो जाएगा। सुमेलित करना है, प्रश्न आपके सामने है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? आंसर बताओ देखें। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद जिले में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भरतपुर में है गुरुजी। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और टाइगर रिजर्व सरिस्का अलवर। इस प्रकार से आपका मिलान हो जाएगा। डी इज आपका राइट आंसर। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है?
गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होने से इसे नागपुर कहा जाता है। झालावाड़ को किसको कहा जाता है? झालावाड़ का प्रथम स्थान है राजस्थान में संतरा उत्पादन में। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? तो बीकानेर जिला आता है दोस्तों उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान। सी आपका राइट हो जाएगा। राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर पाया जाता है? काला संगमरमर, काला मार्बल, भैंसलाना जयपुर में है, ध्यान रख लेना। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। और यदि आपको पूछे कि संगमरमर यानी मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो सर्वाधिक मार्बल का उत्पादन राजसमंद में होता है। कहां पर होता है? राजसमंद में। सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? इस मिल की स्थापना हुई थी 1938 में। कब हुई थी? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई 1938 में। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहां पर की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी बड़ला, जोधपुर में। कहां पर हुई? राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में प्रथम सोलर पार्क बड़ला, जोधपुर में विकसित किया गया। कहां पर? बड़ला, जोधपुर में, 2013 में। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, रंगमहल। तो हल के जुते हुए साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन कार्य किया गया। उसके बाद रोपड़ का किया गया। कालीबंगा के टीलों की खुदाई के दौरान प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है बिज्जक की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? बिज्जक की पहाड़ी, ध्यान रख लेना। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीतराज कितने कोशों में विभक्त है? तो संगीतराज है आपका 5 कोशों में। कितने कोश है इसमें? 5। हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने वीरता दिखाई उनके नाम है। कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न लगाओ इसे। तो कौन कौन से हाथी है जिन्होंने वीरता दिखाई थी? लूणा, राम प्रसाद, देखो लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज, ये हाथी थे महाराणा प्रताप के, और एग्जाम में पूछे भी जाते। और घोड़े का नाम था चेतक। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयास किए गए? अजीत सिंह, जय सिंह, अमर सिंह या मान सिंह? तो विधवा का पुनर्विवाह कराएंगे इसके लिए प्रयास किया सवाई जय सिंह ने। बी आंसर राइट हो जाएगा। सवाई जय सिंह पहला हिंदू राजपूत राजा था जिसने विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान करने हेतु नियम बनाए जिसे लागू करने का पूरा प्रयास किया। हाँ, ये पहला शासक था जिसने अंतरजातीय विवाह भी प्रारंभ शुरू करने का प्रयास किया था। किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया, लेकिन अंततः 1301 ईस्वी में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी के पराजित होना पड़ा? जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया, लेकिन पुनः 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें वापस परास्त किया। उसका नाम है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान ये रणथंभौर सवाई माधोपुर का शासक था, ध्यान रख लेना। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, राजस्थान का पहला साका हुआ था 1301 में। नेक्स्ट, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, रायन, दान गुरु की उपाधि से जाना जाता है? राणा सांगा, रतन सिंह, कुंभा, महाराणा प्रताप। तो ये सारी उपाधियां प्राप्त है मेवाड़ के बाद राजा महाराणा कुंभा को। 1857 में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन मैक मोसन की। किसकी? मोक मेसन की हत्या कर दी गई। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है? कोटा, पाली, सिरोही या बारां? तो राइट आंसर हो जाएगा कोटा को है। यहां बात करें कन्यावध की,
तो राजस्थान में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट ने लगाई थी, ध्यान रखना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय कोटा के जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय कोटा के जो महारावल थे राम सिंह ने 1833 में इस पर रोक लगाई। उसके बाद बूंदी के विष्णु सिंह ने रोक लगाई थी, बीकानेर के रतन सिंह ने लगाई थी, जोधपुर के मान सिंह ने लगाई थी, उदयपुर के स्वरूप सिंह ने लगाई थी और कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया। जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? सागरमल गोपा ने लिखी थी, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और सागरमल गोपा को बाद में जेलर के द्वारा जेल में जिंदा जला दिया गया। प्रजामंडल और इनका निर्माण पूछा गया है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1944 में। जयपुर प्रजामंडल की कब हुई? 1931 में। बीकानेर प्रजामंडल की कब हुई दोस्त? 1936 में। अलवर की 1938 में। तो इस प्रकार से ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? राजस्थान राज्य का जब एकीकरण हुआ उस समय जोधपुर का राजा था हनुमंत सिंह। कौन था? हनुमंत सिंह था। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को। राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है दोस्तों राष्ट्रपति को। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अध्यादेश जारी करने से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 213 213 अध्यादेश जारी करना का बिल्कुल यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। कहां से थे? दौसा। टीकाराम पालीवाल दौसा राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे 1952 से, यानी 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा में कितनी सीटें थी? 1952 में जब सबसे पहले चुनाव हुए थे उस समय लोकसभा की कितनी सीटें थी राजस्थान से? कहां से? राजस्थान से पूछ गई, ये बताना है, ठीक है। तो उस समय थी 20। कितनी सीटें थी? 20। और राज्यसभा की 10 सीटें थी, ये ध्यान रखना। राज्यसभा की वर्तमान में भी कितनी है? 10 है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर फील्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? बूंदी, टोंक, झालावाड़ या चित्तौड़गढ़? तो कौन सा नहीं है? चित्तौड़गढ़ जिला नहीं है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले हो जाएगा मुख्य सचिव। क्या हो जाएगा? मुख्य सचिव। और उसके बाद क्या हो जाएगा? शासन सचिव। उसके बाद हो जाएगा अतिरिक्त सचिव, फिर उप सचिव। तो इस प्रकार से हो जाएगा। सबसे पहले जो मुख्य सचिव है, उसके बाद में शासन सचिव आ जाएगा, फिर उप सचिव, अतिरिक्त सचिव आएगा और फिर उप सचिव आएगा। तो यह क्रम हो जाएगा। अगला है जिला कलेक्टर वह दूरी है जिसके चारों ओर जिला भूमिकाएं होती है, निम्न में से कौन सी उसे संबंधित नहीं है? जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है। राजस्व कार्य एवं जिला विकास अधिकारी, उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी। तो गलत हो जाएगा, उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला अधिकारी हो गया। जिला निर्वाचन एवं जनगणना अधिकारी भी कलेक्टर ही होता है। तो जिलाधीश के अधीन उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी होते हैं और तहसील पर तहसीलदार होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है? 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, पंचायती राज से है इसका संबंध। किससे है? पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243, कौन सा? 243 के 9वें भाग में जोड़कर 11वीं अनुसूची के अंतर्गत, कौन सी अनुसूची? 11वीं, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के लिए निर्वाचन हेतु राज्य चुनाव आयोग का गठन,
अब हम वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? पहला है, मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करता है, सही है। किसी जेल को देख भी सकता है। मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करता है। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, तो ये नहीं है इसका कार्य। डी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोक सेवा का अध्यक्ष थे एस के घोष। प्रथम लोक सेवा के राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। बिल्कुल सभी का राइट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, राज्यपाल या मुख्य सचिव? राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के समक्ष। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते? तो लोकायुक्त किसके खिलाफ जांच नहीं कर सकते? मुख्यमंत्री। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सम्मिलित करने वाला है। गजनेर महल कहां पर है? गजनेर महल है बीकानेर में। किराडू का मंदिर कहां पर है? किराडू का मंदिर कटे दोस्त, बिल्कुल बाड़मेर में गुरुजी। किराडू का मंदिर कटे है बाड़मेर में। जग मंदिर कहां पर है? उदयपुर में। तो इस प्रकार से आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? अब सबसे शानदार प्रश्न पूछा गया है। मुझे नहीं लगता देखे कौन कौन राइट कर पाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित जोधपुर के प्रोफेसर है जिनका नाम है करण सिंह। क्या नाम है? करण सिंह। करण सिंह राज्य की पहली ऐसी खेल प्रतिभा है जिन्हें खेलों में विशेषकर एथलेटिक्स के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई और द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। खेल के कोच को मिलता है। बिल्कुल डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। चुनाई का कार्य करने वालों को क्या बोलते हैं? चुनाई का जो कार्य करता है राजस्थान में उसे चेजारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेजारा। ये प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखना। राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। नई जब वधु ससुराल जाती है शादी के टाइम, उसके साथ जो लड़कियां जाती है उन्हें बोलते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद के अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो अधिकतम 8 व्यक्ति। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? तो कौन सा चित्रकार है? साहिबुद्दीन। कौन सा है? साहिबुद्दीन है मेवाड़ चित्र शैली से। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमने प्रश्न कवर किए कितने? 45 राजस्थान जी के। कता ढंग राइट या कमेंट कर बताओ देखा नहीं। कमेंट करो देखा। महिला बाल अपराध का सुपड़ा साफ कर देते हैं 10 प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, विशाखावाद के प्रमुख बिंदु में शामिल नहीं है। तो विशाखावाद के प्रमुख बिंदु में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, बताएं देखें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल बताओ देखें कमेंट करके किस किस का राइट आता है। जो भी साथी सी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, सुरक्षित कामकाजी वातावरण का निर्माण किसी कामकाजी महिला का मूलभूत अधिकार है। डी आपका राइट हो जाएगा। बाकी विशाखावाद में शामिल क्या है? संविधान में वर्णित लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, कामकाजी महिला का अपरिहार्य अधिकार है, समलैंगिक का अधिकार है। अगला प्रश्न, लैंगिक अधिनियम 2013 में नियोजक के कर्तव्य किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? तो नियोजक के कर्तव्य किस धारा में है? धारा 19 में है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है नियोजक के कर्तव्य, जांच रिपोर्ट, परिवादी की जांच, सुलह का प्रावधान। तो इसमें नियोजक के कर्तव्य है। यह आंसर आपका राइट हो जाएगा। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत शामिल है शारीरिक संपर्क से जुड़े अपराध, अपराध करने के लिए उकसाना, फौजदारी कानून से जुड़े अपराध या उपयुक्त सभी। तो पॉक्सो एक्ट में है शारीरिक संपर्क से जुड़े अपराध। मी टू अभियान में आरोप का माध्यम है समाचार पत्र, रेडियो, सोशल मीडिया या टेलीविजन। तो राइट आंसर हो जाएगा सोशल मीडिया।
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को बोलते हैं ज्योत्सना एक्ट, नेहरू एक्ट, शारदा एक्ट या बालिका वधु एक्ट। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को शारदा एक्ट बोलते हैं। शारदा एक्ट अरविला शारदा के प्रयासों से लागू हुआ था 1930 में। इसको समाप्त करके नया नाम दिया गया। आंगनवाड़ी सेवा का पहले नाम क्या था? आंगनवाड़ी सेवा का पहले नाम था समन्वित बाल विकास सेवा। बच्चों के लिए है, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों ये प्रश्न थे आपके सामने, कितने आपके राइट में कमेंट करके बताओ देखे। अभी इंडिया जीके आ चुके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं।